आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में सामान्य लाभ की स्थिति। किस तरह से हम पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त करते हैं। तो हम यहाँ पे दो फिगर देख रहे हैं, एक फिगर 1 एक फिगर 2। तो फिगर 1 में ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से उद्योग जो है कीमत का निर्धारण करती है। आप उद्योग वाले फिगर 1 में देख सकते हैं, यहाँ P लिखा हुआ है। तो इसी से फर्मों के लिए उद्योग कीमत का निर्धारण करती है और फिर उसी कीमत के निर्धारण से फर्में जो है उत्पादन का समायोजन करती है। तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट यही है, कीमत का निर्धारण उद्योग के द्वारा होता है। उद्योग का ही अनुसरण फर्में करती हैं, जो भी जितनी भी दूसरी फर्में हैं उद्योग के अनुसार ही उत्पादन का समायोजन होता है। तो उद्योग के अनुसार उत्पादन का समायोजन फिगर 2 में हो रहा है। दीर्घकाल में फर्म उस प्लांट पर कार्य करेगी जिससे संबंधित अल्पकालीन औसत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु जो होता है LHC का न्यूनतम बिंदु है। तो LHC जो है उसी के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन का निर्धारण होता है और न्यूनतम बिंदु पर औसत आय AR रेखा दीर्घकाल लागत रेखा की लागत वक्र की स्पर्श रेखा होती है। न्यूनतम बिंदु पर ही LHC पर ही औसत आय अर्थात AR जो होती है, AR रेखा दीर्घकाल लागत वक्र की स्पर्श रेखा होती है। तो हमने जाना कि सभी फर्में सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करती है जो LHC में सम्मिलित होती है और दीर्घकाल में फर्म उस प्लांट पर कार्य करेगी जिससे संबंधित अल्पकालीन औसत लागत वक्र न्यूनतम बिंदु LHC का न्यूनतम बिंदु होता है। तो हमने इस तरह से जाना कि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में सामान्य लाभ की स्थिति किस तरह से उत्पन्न होती है। सामान्य लाभ की ही स्थिति को हम संस्थिति की स्थिति कहते हैं। दीर्घकाल में फर्म उस समय संस्थिति की स्थिति में होगी जब उसने अपने प्लांट को इस प्रकार समायोजित कर लिया हो जिससे अपनी दीर्घकालीन औसत लागत LHC के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन कर रही हो तथा इस बिंदु पर औसत आय AR रेखा दीर्घकाल लागत वक्र की स्पर्श रेखा होती है। तो इस तरह से मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में किस तरह से सामान्य लाभ होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में हमने बात करी थी कि किस तरह से असामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होती है, किस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में हानि की स्थिति प्राप्त होती है तो क्या सिचुएशन बनती है, और पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में सामान्य लाभ की स्थिति होती है तो क्या कंडीशन बनती है। और आज हमने अल्पकाल में दीर्घकाल में सामान्य लाभ